हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तज़ीन अब्बास साहिबा। आप माहिर अमराज नस्वा है। वेलकम मैम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जब ये HPV के बारे में मुझे पहले पता था, एक तो मुझे लेट पता चला, आई वॉज नॉट अवेयर, लेकिन जब मैंने नंबर्स देखे तो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि सालाना 5000 ख़वातीन इससे मुतासर हो रही हैं। उसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मेरे लिए स्केरी था, क्योंकि उसका जो सोर्स है इस वायरस को अपने बॉडी में लेकर आना, वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो ऑलमोस्ट हर वुमेन गोज थ्रू इट, लेकिन हम उस बारे में बात ही नहीं करते। लास्ट टाइम हमारे पास डॉक्टर साहिबा आई थी, मुझे बड़ी मोटिवेशन हुई थी कि चले देयर इज़ अ वैक्सीन जो हमें बचा सकती है, और गवर्नमेंट ये वैक्सीन फ्री बच्चियों को लगा रही है। That too against a cancer. एंड दैट टू अगेंस्ट कैंसर, यू नो, प्रिवेंशन के लिए आपको, वरना हम कहते हैं जी कैंसर से क्या ही प्रिवेंशन है, यू नो, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, लेकिन पता चला कि ये तो वायरस से होता है, उस वायरस को आप मार सकते हैं, उसके लिए आपको इंजेक्ट करना होता है, और आप छोटी बच्चियों को अगर आप ये इंजेक्शन लगा लें तो बच जाएंगे। फिर मैंने कुछ बयानात देखे, उसमें कुछ रिलीजियस बयानात एंड कुछ बहुत ही पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल माइंड वाले लोगों के मैंने वो बयानात देखे कि जी बच्चियां तो इनफर्टाइल हो जाती हैं इससे, ये लगाएंगे तो आपको तो कोई पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट कोई साजिश रच रही है, आपके मुल्क की औरतों के खिलाफ ही रच रही है। मुझे ज़रा समझाइएगा कि ये क्या है, दुनिया भर के लोग पागल हैं, वहाँ पे ख़वातीन लगा रही हैं वैक्सीन, और सालों साल से लगा रही हैं अपनी बच्चियों को, खुद भी लगा रहे हैं, हमने नहीं लगानी। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस चैनल पर दावत दी, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने की इजाज़त दी। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम हर आदमी हर चीज़ में हाथ डाल देता है। मैं कॉम्पेयर नहीं हूँ, मैं आपके कॉम्पेयर में हाथ डाल दूँ। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं जर्नलिज्म में हाथ डाल दूँ। मैं खाना तो पका लेती हूँ, लेकिन मैं कलनरली मैंने स्पेशलाइज नहीं किया कलनरी आर्ट में, लेकिन मैं उस पर गुफ्तगू करना शुरू कर दूँ। मेरे ख्याल में हर आदमी का एक हुदूद अरबा मौजूद है, एक लाइन है, उसके आगे उसको गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मैं स्पेशलिस्ट हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा अपना एक लाइन है, मैं उससे बाहर नहीं निकलती। मैं ऑर्थोपेडिक वालों के बारे में नहीं, किस फ्रैक्चर का, हालांकि मैंने पढ़ा हुआ है, MBBS में मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं चूँकि स्पेशलाइज नहीं किया मैंने उसमें, तो मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करती। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर शख्स आके हर चीज़ के बारे में बोलना शुरू करता है। हमारे यहाँ ChatGPT, गूगल डॉक्टर्स बहुत मौजूद हैं। अब वो अपनी वो जाते हैं ChatGPT से पूछते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने अपनी ज़िंदगी लगा दी इस फील्ड में, आज तक, यानी 18 साल की उम्र तक, आज मैं 65 साल की हूँ, मुझे हर बार पढ़ना पड़ता है चीज़ के बारे में। इतनी एविडेंस बेस्ड चीज़ें नहीं आती जा रही हैं, हमें उसके बारे में जानने के लिए तालीम की ज़रूरत है, और तालीम भी ऐसे नहीं गूगल की नहीं है। अगर आप जाते हैं तो आप प्रॉपर पढ़ेंगे, आपको रिसर्च करेंगे, एविडेंस बेस्ड चीज़ें लाएंगे। तो एक तो सबसे पहले मेरी ये गुजारिश है तमाम लोगों से कि जो उनकी फील्ड नहीं है उस पर गुफ्तगू करना बंद कर दें। मैं ब्यूटिशियन नहीं हूँ, मैं फिलर्स के बारे में नहीं बता सकती, फेस लिफ्टिंग के बारे में नहीं बता सकती, तो लिहाजा किसी ब्यूटिशियन को, किसी एक्ट्रेस को ये हक नहीं है कि HPV वैक्सीनेशन के बाद बताएं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ी सी लोग आपको देख लें, आपकी वीडियोस को, आप सोशल मीडिया पे जाके लोगों को मिसगाइड करें, दिस इज़ हाइट। देखिए जनाब, एक तो चीज़ मैं बताती हूँ कि मेरी अपनी वालिदा का कैंसर से इंतकाल हुआ, उस कैंसर से इंतकाल हुआ जिसकी प्रिवेंशन नहीं थी। ये वो कैंसर है, बहुत कम कैंसर है दुनिया में जिनकी प्रिवेंशन हो सकती है जी। तो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चांस मिल रहा है टू चेंज योर डॉटर्स और सिस्टर्स फ्यूचर, व्हाई डोंट यू गो अहेड विद इट। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही कैंपेन खत्म होगी, अभी हमने बड़ी हुकूमत से दरख्वास्त करके इस कैंपेन को 3 दिन के लिए बढ़ाया है, 29, 30 और 1 अक्टूबर तक ये कैंपेन हमने बहुत इल्तिजा की, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शंस लोगों के बारे में लोग फैला रहे हैं। आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया, तो मुझे तो एक बात बताइए, यहाँ तो ये भी आपको बताया जाता है कि आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करने से बांझपन हो जाएगा। पोलियो से भी हो जाता है। एक छोटी सी बात है, पोलियो वैक्सीन से भी हो जाता है। तो यहाँ पे कंसेप्शन और मिथ्स हैं और र्यूमर्स हैं, ये बहुत खतरनाक है। मैं उस ज़माने की हूँ जिस ज़माने में स्मॉल पॉक्स बहुत आम था। यही WHO जो आज इस वैक्सीन पे काम करी, उसने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन पे काम किया। मैं आपको बताऊं कि मुझे 3 बार वैक्सीनेट किया। एक बार स्कूल की असेंबली में खटखट करके डाला, वो वैक्सीन बड़े अजीब से होते थे, जी। उसके बाद फिर एक बार मेरे घर पे आके मुझे वैक्सीन लगाया गया, बताया गया कि लग गया, लेकिन जाहिर है उनके पास एंट्री नहीं होती थी उस जमाने में इतनी अच्छी। अब तो एंट्री भी इतनी अच्छी है कि आपको हर चीज़ का पता लग जाता है। दूसरी बात, ये लोग इस वैक्सीन को, तो अब हमारे यहाँ से इरेडिकेट हो गई स्मॉल पॉक्स। क्यों इरेडिकेट हुई? क्योंकि मुझे हर बच्चे को 2 से 3 वैक्सीनेट कराया गया, ताकि जो है मसला ख़त्म हो जाए। यही WHO थी जो सामने आई, यही UNICEF थी जो सामने आई, लेकिन हर बार आप जब वो सामने आती है हम उसको साजिशी करार देते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे साथ तो ये कि हमारे जहन खराब हो चुके हैं। अच्छा, हुकूमत जिस काम में भी हाथ डालती है हम कहते हैं ये करप्ट है। देखिए एक बात मेरी माने, ये नेशनल
कैंपेन है, ना ये पीटीआई की कैंपेन है, ना ये पीपल्स पार्टी की है, नवाज लीग की, ना एमक्यूएम की। तो पहले तो अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दें। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने सियासतदानों पे भरोसा नहीं करते, ये एक ट्रेजेडी है हमारे साथ, लेकिन जाहिर है उसके पीछे हमारे भी अपने जहनों में चीज़ होती है। तो ये नेशनल कैंपेन है। मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा तो नुकसान है अगर आपको अल्लाह ना करे कैंसर नहीं होता, तो हम तो लाखों रुपया कमाते हैं जी ऑपरेट करके, तो मैं क्यों आके इसके खिलाफ बात कर रही हूँ, इसके फेवर में बात कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी नेशन की बच्चियों को बचाना चाहती हूँ। और ये मेरा सदका जारिया है। मैं चाहती हूँ इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए कि इससे ना बांझपन होता है, ना ये मेंसेस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि किसी को पीरियड्स आ रहे हैं माहवारी के दौरान नहीं लगा सकते, ना ही इसमें ये कि हल्के फुल्के बुखार में नहीं लगा सकते। 3 दिन आपको मिल गई एक्सटेंशन, खुदा के लिए इस कैंपेन को कामयाब बनाएं, यूटिलाइज करें। अच्छा, पहले तो स्कूल्स में वैक्सीन लग रही थी, वो कैंपेन स्कूल में से खत्म हो गई है। नहीं, अब खत्म नहीं हुई, ये 3 दिन मजीद ये 3 दिन में हमने उसी तरह से जैसे पहले चल रही थी, स्कूल में भी चलेगी, कम्युनिटी में भी चलेगी, कॉलेजेस 9 to 14 ईयर्स है। देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम ये आया कि 9 to 14 ईयर्स में क्यों वैक्सीन लग रहा है, ठीक है। अव्वल तो पूरी दुनिया में ये वैक्सीन लगाया जाता है लड़कों में भी और लड़कियों में। हाँ जी। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो हमने ये देखा कि मैं सिर्फ फर्ज करने की बात कर रही हूँ आपको पोस्टुलेशन की, कि अगर 5000 औरतों को कैंसर होता है तो 1000 लड़कों को कैंसर होता है। लड़कों को भी कैंसर होता है। एनल कैंसर इतनी बुरी तरह बढ़ा है, एनल कैंसर इज ड्यू टू दिस, ओरोफेरेंजियल कैंसर है, ये वार्ड जो मेरे निकली हैं आप देखिए, ये सारी चीज़ें ये तो माइनर है, लेकिन एचपीवी हर जगह मौजूद है, किसी ना किसी तरह आपको टच कर रहा है एचपीवी। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एचपीवी की वो वैक्सीन की वो किस्म जो कि कैंसर करती है 16 और 18, उसके खिलाफ अपने आप को ज़रूर वैक्सीनेट करा लें। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि ये तो आपने बता दिया कि मिथ्स जो बना रहे हैं लोग, आई जस्ट रियली वांट कि आप लोगों को ये एजुकेट कर सकें कि ये कैंसर कितना पेनफुल। आई वाज रीडिंग अबाउट इट, ये बहुत पेनफुल कैंसर है। सो आई वांट कि आप लोगों को बताएं कि अगर कोई इससे अफेक्ट होता है तो ये कितना मुश्किल है इस सफ़र से गुजरना। एक तो ये कि जब एचपीवी वायरस आपके जिस्म में दाखिल हो जाता है तो बिल्कुल खामोशी से कई साल 10, 12, 15 साल जिस्म में रहेगा, साइलेंट रहेगा, और आपके जिस्म के सेल को कैंसर की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। जब ये कैंसर बनता है तो भी अगर हम पुराने हमारे इलाकों में, हम लोगों में LMIC यानी हम जिन कंट्रीज हैं उसमें स्क्रीनिंग इतनी कॉमन नहीं है। बाहर की कंट्री में तो हर एक की स्क्रीनिंग भी होती है। देखिए 150वां मुल्क है हमारा पाकिस्तान जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है। 20 साल से ज़्यादा वैक्सीनेशन को हो चुके हैं। हम पे कोई तजर्बा नहीं कर रहा। सबसे पहले तो लोग समझते हैं हम पे तजर्बा है, ये कोई तजर्बा नहीं। तमाम मुस्लिम ये वैक्सीनेशन हो रही है। कुछ लोगों ने पूछा, कुछ ममालिक का जिक्र किया, इसलिए कि उन्होंने अभी ये डोनेशन पे आ रही है वैक्सीन, तो अगर वो डोनर नहीं डोनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फिर प्रॉब्लम है। और डोनेशन भी 100% नहीं है जनाब। शुरू में हमने 60% हमने दिया है, 40% डोनर ने दिया है। अगर आप ये समझें कि ये सिर्फ और सिर्फ जो तजर्बा है, फ्री में आ रहा है ताकि लगा लो, और जितने भी इसके प्रॉब्लम्स थे सब कुछ पता था। 9 to 14 ईयर्स को इसलिए सिलेक्ट किया गया कि 9 to 14 ईयर्स में ये HPV इन्फेक्शन नहीं होता, तो जहाँ इन्फेक्शन नहीं होता वहाँ वैक्सीनेशन का एक डोज कामयाब है। लेकिन अगर 14 साल प्लस की बच्चों को लगाना होगा, ये वैक्सीन आगे भी लगेगी, 14 से 26 को भी लगवा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं। सरकार ने सारा वैक्सीन खरीद लिया है और 9 से 14 साल के लिए। जनवरी 2026 से सिर्फ 9 साल के बच्चों को लगेगा, उसके अलावा किसी बच्ची को नहीं लगेगा। आप अगर चाहेंगी प्राइवेट में जब ये आ जाए तो आप भी वैक्सीनेट करा सकती हैं, लेकिन अब वैक्सीन का डोज डबल हो जाएगा, बूस्टर डोज के साथ लगेगा। एक पहले लगेगा, एक दूसरा डोज लगेगा। इसी तरह लेकिन साथ आपकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी कि कहीं आप में अगर HPV वायरस मौजूद तो नहीं है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। इसको जो है कैंसर की जहाँ तक आपने बात की, एक तो ये कैंसर बहुत अरसे बाद होता है किसी को, और होता है तो जिस स्टेज पे हमारे पास आता है, आप यकीन कीजिए, या तो बदबूदार डिस्चार्ज, या वो फैला हुआ होता है, गुर्दे फेल हो चुके होते हैं, पीठ में दर्द होता है। जब हम उसको स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसका सर्विस टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहा होता है। आपको मैं खून ब्लीडिंग इतनी हैवी हो रही होती है उसको। मैं आपको बताऊं कि मैंने कई केसेस देखे हैं, लेकिन चूंकि मरीज़ कहता है, अटेंडेंट कहता है कि भाई अब हम अगर इतना केस आगे बढ़ गया, इतना कैंसर, तो हम कैसे इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। देखिए हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है, लोग फिर खामोशी से ले जाके मारने के लिए अपने अजीज़ों को छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ ये भी बहुत ट्रेजेडी है। तो लिहाजा जिस मुल्क में इतने कम रिसोर्सेज हैं, इतनी मसाइल हैं, अगर एक वैक्सीन आगे, एक अच्छी चीज़ आ गई, खुदा के लिए उसको अवेल करें, उसको पॉलिटिसाइज ना करें। ये एक नेशनल कॉज है, उसको एज ए नेशनल कॉज अवेल करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हमें टाइम का बिल्कुल नहीं पता चला, बिल्कुल नहीं पता, टू टॉक मोर अबाउट इट, बट शुक्रिया आपका।